हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा जाओजन और थर्ड कमांडर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। थर्ड कमांडर जाओजन को हराने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन जाओजन की पावर के आगे टिक नहीं पाता है। जाओजन फिर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर जलाकर उसे दूर फेंक देता है। जाओजन के इस स्टाइल से तो गू क्लैन के लोग भी इम्प्रेस हो जाते हैं, पर इस जगह पे हमें यान क्लैन के 2 लोगों को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमें रेड लोटस फ्लेम के बारे में पता चलता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है। जाओजन अपने प्लेस पे लौटने जा ही रहा होता है, तभी जाओजन को थर्ड कमांडर की आवाज सुनाई देती है, जो कि खड़े होके कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे नहीं हार सकता, मैं ये हार एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो खड़ा होकर आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है, जो कि थर्ड कमांडर को वहीं पे रोक देता है। थर्ड कमांडर उस पर्सन को देखते ही रुक जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो सेकंड कमांडर है। उसके बाद सेकंड कमांडर कहता है कि जाओजन, तुमने हमारे गू क्लैन को काफी ज्यादा बेइज्जत करा है, इसे और ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश मत करो। उसके बाद अगले ही पल सेकंड कमांडर जाओजन के सामने आ जाता है और फिर जाओजन से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे फाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जाओजन सेकंड कमांडर की बात को सुनकर हंसता है और कहता है, अगर तुम एक के बाद एक मेरे से लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी सारी टीम जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं सबको हरा दूंगा। सेकंड कमांडर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को अनलिस्ट कर लेता है और जाओजन को धमकाता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें अकेले ही हरा दूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। अगले ही पल पीछे एक पोर्टल बन जाता है और उसमें से एक एल्डर की एंट्री होती है। ये गू क्लैन का एल्डर है और इसका नाम गू सुन है। एल्डर सेकंड कमांडर से कहता है कि इस जगह पर तमाशा करना बंद करो। सेकंड कमांडर वहीं पे झुक जाता है और माफी मांगता है। उसके बाद एल्डर कहते हैं कि तुम किस तरीके के गू क्लैन के मेंबर हो, जो कि एक गेस्ट को पब्लिकली चैलेंज कर रहे हो। आखिर ये किस तरीके का बिहेवियर है? अभी के अभी तुम सभी लोग पीछे चले जाओ और यहाँ से हट जाओ। सेकंड कमांडर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता और एल्डर की बात मानकर वहाँ से चला जाता है और जाओजन की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर एल्डर जाओजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जाओजन, आप मुझे माफ करिएगा, आजकल के ये यंग लड़के नहीं जानते कि गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं और बिना सोचे ये एक्ट कर देते हैं। अब एल्डर इतना कह ही रहे होते हैं, तभी जाओजन भी उनको ब्रीड करते हुए कहता है, एल्डर थैंक यू, आपने यहाँ पर आकर इस फाइट को रोका। उसके बाद एल्डर कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। एंशिएंट गू रिंग आज से 3 दिन बाद खोला जाएगा और स्पेस पोर्टल के थ्रू हम गू रिंग में एंटर करेंगे और इस बात को ध्यान रखना, कोई भी इधर उधर बिना परमिशन के नहीं घूमेगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक कड़ी सजा दी जाएगी। सभी एल्डर की बात सुनकर एक्साइटेड थे, लेकिन तभी जाओजन को कुछ फील होता है। जाओजन तभी उस तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई पर्सन नहीं होता है। ये एक डरावनी फीलिंग थी, लेकिन यहाँ से फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग जाओजन के ग्रुप को देखते हैं, जो कि उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे माहौल बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन तभी जाओजन को कुछ और फील होता है। ऐसी फीलिंग जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। जाओजन रुकता है और कहता है कि सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तुम मेरे पे नजर रख रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बैरियर फॉर्म होता है। वो बैरियर जाओजन को भी कवर कर लेता है। उसके बाद हमें वहाँ पर एक पर्सन को अपीयर होते हुए दिखाते हैं। वो जाओजन से कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। जाओजन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये लोग और कोई नहीं, हॉल ऑफ सोल के लोग थे। जो ये पर्सन बात कह रहा था, उस पर्सन का नाम हुनियान था। जाओजन ये देखते ही अपनी पावर अनलिस्ट कर लेता है और जाओजन के बाद जाओजन के दोस्त भी अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। हुनियान कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि जाओ क्लैन एक टाइम पर कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अब तो उसकी क्या हालत हो गई है। तुम्हारा जाओ क्लैन तो पूरी तरीके से डूब चुका है। हुनियान ये कहकर जाओजन को चिढ़ा रहा था। तभी लिटिल फेरी अगले ही पल हुनियान के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि तुम हमारे पास आने के लिए इनवाइटेड नहीं हो। लेकिन लिटिल फेरी के अटैक को हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हुनियान भी उनसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हुनियान हंसते हुए जाओजन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे कब्जे में हैं और उनके साथ मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुम जानते ही होगे, और तुमने भी हमारे हॉल ऑफ सोल को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाया है, इसीलिए मैं इसका बदला तुमसे जल्दी लूंगा। ये बात सुनकर जाओजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथों को कस लेता है और कहता है कि तुमने मेरे जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मैं इसका बदला तुमसे जल्दी लूंगा। उसके बाद हुनियून कहता है कि मैं इंतजार करूंगा और फिर एक पोर्टल बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ यहाँ से वो बैरियर भी हट जाता है। हुनियान की ये पावर देखकर जाओजन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जाओजन को उसका एक और दुश्मन मिल गया, जिसको उसे गू क्लैन में निपटाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग स्पेस पोर्टल के थ्रू गू रिंग में एंटर करते
हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेसशिप जा रही होती है जिसमें अलग अलग एंशिएंट क्लैन के लोग हैं। उसके बाद फिर हमें जाओजन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि आराम से इस राइड का आनंद उठा रहे थे। लेकिन तभी उस जगह पर एक पर्सन की एंट्री होती है। ये लोग वही थे जो कि फाइट के दौरान जाओजन को देख रहे थे। ये लोग यान क्लैन से थे। उसके बाद ये लोग जाओजन की तारीफ करते हुए कहते हैं कल का तुम्हारा बैटल बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। उसके बाद जाओजन कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। जिसके बाद सामने वाला पर्सन बताता है कि मेरा नाम हुसवान है और मेरी इस शादी का नाम होजी है और हम लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए यान क्लैन से आए हुए हैं। उसके बाद जाओजन के दोनों ही ब्रीड करते हैं और कहते हैं ब्रदर जाओजन, हमने आप पर पिल कंपटीशन से ही नजर रखी हुई है और हम लोग आपकी फ्लेम की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ब्रदर जाओजन, आप इस कंपटीशन में इसलिए आए होंगे ताकि आप हेवनली टॉम फ्लेम को एब्जॉर्ब कर सके। जाओजन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसके बारे में तो जाओजन को कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जाओजन उसके बारे में और ज्यादा पूछता है तो होसुआन बताता है जो हेवनली टॉम है वो एक ऐसा टॉम है जिसे एंशिएंट टाइम के पावर एक्सपर्ट ने प्रिजर्व कर रख रखा है और पहले जो एक्सपर्ट हुआ करते थे वो अपनी एनर्जी को हेवनली टॉम में दे देते थे जिससे वहाँ पर एक प्रोटेक्टर बन जाता था। अगर आप उसे डिफीट कर देते तो आप उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिससे हम अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उस हेवनली फ्लेम में एंटर करने के लिए आपको उन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक होना होगा। बाकी के और एंशिएंट क्लैन इसमें जाने के लिए क्वालिफाई नहीं है। पर ब्रदर जाओजन, आप इन 8 क्लैन में से एक है इसीलिए आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। इसीलिए आप भी उस हेवनली टॉम फ्लेम में जा सकते हैं। जाओजन इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई प्लेस होगा। तभी जाओजन की नजर एक और पर्सन पे पड़ती है जो कि जाओजन की तरफ ही देख रहा था। ये पर्सन मास्टर याओ लाओ के क्लैन से था। सुयान जाओजन को बताता है ये जो पर्सन है इसका नाम याओ सी है और हाँ, ये याओ क्लैन से बिलोंग करता है। ये भी आपकी तरह ही 8 ग्रेड का एल्केमिस्ट है, इसीलिए लोग इसे मेडिसिन प्रिंस के नाम से जानते हैं। जाओजन शॉक्ड होते हुए कहता है कि तो ये याओ क्लैन से है। तभी उस जगह पर एक और पर्सन की एंट्री होती है। ये पर्सन वही था जो कि गू क्लैन का सेकंड कमांडर है। सेकंड कमांडर कहता है कि अभी अभी तो तुम यहाँ पर आए हो और तुमने तो काफी ज्यादा दोस्ती भी कर ली। जाओजन सेकंड कमांडर की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि तो क्या तुम फिर से मेरे से फाइट करने आए हुए हो। सेकंड कमांडर तब कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने नहीं आया हूँ बल्कि एक मैसेज पहुँचाने आया हूँ। हमारे ग्रेट कमांडर तुम्हें एक मीटिंग के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। सभी लोग शांत हो गए थे। फिर सेकंड कमांडर कहता है कि सिर्फ तुम्हें इन्वाइट करा है। जाओजन इस इन्वाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।